तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल का थ्योरम देखेंगे। ओके, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप फिर पाइथागोरस थ्योरम देखेंगे और फिर ज्योमेट्रिक मीन वाला थ्योरम देखेंगे। तो पहले सबसे हम लोग देखते हैं सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल्स ट्रायंगल्स। ओके, तो ये थ्योरम क्या बोलता है? इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ अ altitude is drawn to the hypotenuse, then the two triangles formed are similar to the original triangle टू ईच अदर। ओके, इसका मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? देखो, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूँ, ओके, अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूँ, मैं नाम देता हूँ ए बी सी सच दैट बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, मैं एक ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूँ ए बी सी सच दैट बी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए एंड सी आर लेस देन 90 डिग्री। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करता हूँ, दैट इज परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ कहाँ पे? हाइपोटेनस पे, और इसको नाम देता हूँ डी। इसको नाम देता हूँ, क्या नाम देता हूँ इसको? डी नाम देता हूँ। ओके, इसको क्या नाम देता हूँ? इसको नाम देता हूँ डी। ओके, तो अभी देखो, इसको डी नाम देता हूँ, तो मुझे क्या प्रूव करना है कि ये जो मेरा ट्रायंगल है ए डी बी, ये सिमिलर है किसको? ट्रायंगल बी डी सी को। बिकॉज ए बी सी ट्रायंगल से ए डी बी बना है और बी डी सी बना है, राइट? तो मुझे प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल इसको सिमिलर है। ओके, तो इसके लिए मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या लिखूंगा? फर्स्ट मेरा कभी भी देखो थ्योरम में गिवन डेटा रहता है। ओके, सो गिवन क्या बोला है मुझे? इन ट्रायंगल, सेम टू सेम प्रोसेस लिखूंगा, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, जो दिख रहा है वही लिखने का, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। बीडी, बीडी क्या है? किसको परपेंडिकुलर है? साइड एसी को। बीडी इज परपेंडिकुलर टू एसी सच दैट कि ए डी और सी ये तीनों क्या है? एक ही लाइन में। ए डी और सी, बी डी है किसको परपेंडिकुलर है? ए सी को परपेंडिकुलर है सच दैट ए डी और सी एक लाइन में। ओके, तो अभी यहां से मुझे जो प्रूव करना है, ओके, वो क्या है? जो मुझे टू प्रूव करना है वो क्या है? दैट इज ट्रायंगल, ट्रायंगल, ये जो बड़ा ट्रायंगल है ए बी सी, ये किसको सिमिलर है? ट्रायंगल ए डी बी को। ए डी बी को मतलब ये जो बड़ा ट्रायंगल है ए बी सी, ये सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी। दूसरा, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल छोटू वाला बी डी सी। कौन सा ट्रायंगल? बी डी सी। उसके बाद ए डी बी किसको सिमिलर है? बी डी सी को। मतलब ए डी बी किसको सिमिलर है? बी डी सी को। किसको सिमिलर है? बी डी सी को। ए डी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी सी। देखो, बहुत सिंपल है। अब इसको प्रूफ कैसे करना है? तो पहले मैं क्या कंसीडर करूंगा? ए बी सी और ए डी बी ट्रायंगल को कंसीडर करूंगा। ये मेरा पहला प्रूफ स्टेटमेंट है, सब लोग ने ये लिख लिया होगा। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल if the altitude is drawn to the hypotenuse, मतलब altitude drawn to the hypotenuse is then two triangles formed are similar to the original triangle। मतलब ये जो दोनों ट्रायंगल फॉर्म हुए वो किसको सिमिलर है? एक दूसरे को तो सिमिलर है ही, उसके साथ जो बड़ा ट्रायंगल है उसको भी सिमिलर है, राइट? तो अभी इसको हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे देखते हैं। तो पहला ये प्रूफ कर रहा हूं मैं, ये वाला ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी डी। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप थ्योरम का नोट कर लो फटाफट। देखो अभी प्रूफ कैसे करते हैं हम लोग इसको। दैट इज इक्वल टू, हम लिखेंगे प्रूफ, हर चीज का प्रूफ हमें देना पड़ता है। ओके, तो ये वाला प्रूफ करेंगे, एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी। सो मैं लिखता हूं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी बी। कौन सा ट्रायंगल? बड़ा वाला ए बी सी और ए डी बी। तुम अच्छे से देखोगे तो ये जो कॉमन एंगल है, ए इज द कॉमन एंगल, राइट? तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी ए बी, इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी ए बी। क्यू रीजन लिख सकते हैं, कॉमन एंगल। क्या आएगा? कॉमन एंगल। देखो दोनों ट्रायंगल के लिए वो एंगल कॉमन है, दोनों ट्रायंगल के लिए एंगल क्या है? कॉमन है। कौन सा? ए एंगल। देख सकते हो ए बी सी ए डी बी, देखो ए एंगल दोनों के लिए कॉमन है। ए एंगल क्या है? दोनों के लिए
कॉमन है, राइट। अभी देखो नेक्स्ट, अभी देखो ये ट्राइंगल से देखो ए बी सी, देख रहे हो बी एंगल कितने डिग्री पे है, 90 डिग्री पे है। ए डी सी, डी एंगल कितने पे, 90 डिग्री पे। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए डी बी, ए डी बी। क्यों? बिकॉज 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। समझा क्या? बहुत सिंपल है। पहला देखो ट्रायंगल एबीसी मैंने कंसीडर किया, उसके बाद एडीसी एडीबी कंसीडर किया। उसमें क्या था, ए एंगल दोनों के लिए कॉमन है, उसके बाद बी 90 डिग्री है, डी 90 डिग्री है। तो पहला कॉमन एंगल टेस्ट, और दूसरा क्या था, ईच 90 डिग्री। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी। अभी देखो हम लोग कौन सा टेस्ट है, ये हम लोग ने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में देखा है। ये कौन सा टेस्ट है, इसको हम लोग बोलेंगे ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। मतलब क्या होता है, एंगल एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। कौन सा टेस्ट, एंगल एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। सो एंगल बी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी ए बी, बी ए सी, बी ए सी, डी ए बी दोनों कॉमन एंगल है, ए इज द कॉमन एंगल। बाद में देखो एंगल ए बी सी, ए बी सी कितना डिग्री, 90 डिग्री। ए डी बी कितना डिग्री है, 90 डिग्री। सो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी। कौन सा टेस्ट, ए टेस्ट, दैट इज एंगल एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। ओके, तो ये इक्वेशन को मैं पहला नंबर मार्क करूंगा। इतना क्लियर है क्या सबको? इतना क्लियर है। अभी देखो सेकेंड प्रूफ, देखो मुझे क्या करना है, ये वाला ABC is similar to triangle BDC, ABC similar to triangle BDC। अभी देखो उसके लिए मैं क्या कंसीडर करता हूँ, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BDC। अगर तुम अच्छे से देखोगे ABC BDC, इसमें जो C है वो तुम्हारा कॉमन एंगल है, राइट। सो देयरफॉर एंगल ACB, ACB is congruent to angle BCD। क्या, BCD कौन सा एंगल, कॉमन एंगल। कौन सा एंगल, कॉमन एंगल। समझा क्या? एंगल कॉमन दिखना चाहिए, कॉमन। ये क्लियर है क्या? ACB DCB, समझा? सॉरी, BCD कॉमन एंगल। उसके बाद एंगल बी देखो 90 डिग्री है, डी देखो ये भी 90 डिग्री है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी डी सी, ईच 90 डिग्री। सिंपल है, दोनों क्या है, 90 डिग्री। पहला कॉमन एंगल सी लिया, दैट इज ए सी बी और बी सी डी। तो उसके बाद क्या लिया, ए बी सी 90 डिग्री है, और ये कौन सा है, बी डी सी, ये भी 90 डिग्री है। ओके, देयरफॉर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी सी। कौन सा टेस्ट, ए टेस्ट, सेम। और इसको मैं नाम दूंगा इक्वेशन नंबर 2। अगर आप अच्छे से देखते हो तो मैंने दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दिया है, दैट इज ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी। दूसरा देखो ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी सी। तो पहला स्टेटमेंट भी प्रूव हो गया, सेकंड स्टेटमेंट भी प्रूव हो गया। अभी मुझे कौन सा प्रूव करना है, थर्ड वाला प्रूव करना है। तो वही कैसे करूंगा, बहुत सिंपल है। यहाँ पे देखो ए डी बी, जो ये ट्रायंगल था ए डी बी को, किसको सिमिलर करना है, बी डी सी को। तो यहाँ पे तुम अगर देख सकते हो, अगर ए बी सी ए डी बी को सिमिलर है और ए बी सी बी डी सी को सिमिलर है, तो यहाँ पे से मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 ट्रायंगल ए बी सी, ये किसको सिमिलर है, ट्रायंगल बी डी सी को सिमिलर है, एज वेल एज ट्रायंगल ए डी बी को सिमिलर है। समझ रहे हैं क्या? अगर ABC is similar to ADB and ABC is also similar to BDC, then we can say BDC and ABD are ADB are similar to each other. This is known as similarity and right angle triangle.
तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ये तीनों ट्राइंगल जो है वो एक दूसरे को क्या है, सिमिलर है, एक दूसरे को क्या है, सिमिलर है, राइट। सबसे पहले दो ही चीजें आने वाली है इसमें, एक तो कॉमन एंगल आएगा और दूसरा 90 डिग्री एंगल आएगा। तो उससे हम लोग ए टेस्ट से सिमिलर प्रूव कर देंगे बड़े वाले ट्राइंगल को एक छोटे वाले ट्राइंगल से, फिर बड़े वाले ट्राइंगल को दूसरे छोटे वाले ट्राइंगल से। तो फिर ऑटोमेटिकली जो छोटे